सुबह हम जा रहे हैं दिल्ली क्योंकि हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना है। और अर्ली मॉर्निंग हम लोग निकल गए, लगभग 6 o'clock हम अपने घर से निकल गए। बहुत जल्दी उठे थे, रात में सब प्रिपरेशन कर ली थी और बच्चों का ब्रेकफास्ट और बच्चों के लिए लंच तक गाड़ी में बना के रखा हुआ है। बच्चों का दूध और सक्षम तो मेरा देखो सो रहा है पीछे, है ना। तो सक्षम को मैं जब भी दिल्ली ले जाती थी, हम लोग डॉक्टर के यहाँ जाते थे शुरू से, और आज काफ़ी टाइम बाद जा रहे हैं, तो सक्षम को सोते हुए उठा लेते हैं। सक्षम के तो ड्रेस भी मैं गाड़ी में ही रख लेती हूँ हमेशा, कि जब ये उठेगा तभी इसको। और मेरी श्रीजा इतनी समझदार है कि हमेशा एक बाद में उठ जाती है। जब भी पापा को हॉस्पिटल ले जाने के लिए हम लोग निकलते हैं ना, तो ये हमेशा उठ जाती है। और आज मैंने इसको समझाया कि बेटे अभी हमारी लाइफ में बहुत सारे टफ सिचुएशन आने वाले हैं, उसके लिए तुम्हें तैयार रहना। तुम छोटे हो लेकिन इस टाइम मम्मी पापा का सहारा हो आप। तो बस अपने बच्चों के साथ मैं निकल गई हूँ और डॉक्टर से कंसल्ट करना है आज। तो थोड़ी सी जर्नी डिफ़िकल्ट हो गई है पहले से कुछ, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं है। लाइफ का एक फेज़ है, ये भी निकल जाएगा। अभी देखते हैं, डॉक्टर से मिलते हैं, आगे क्या करना है। और बस एक कप चाय पी, 2 ब्रेड खाई और निकल गए। और मेरठ से दिल्ली कोई दूर नहीं है। इंसान तो जब ट्रीटमेंट लेना होता है यहाँ से वहाँ बहुत दूर तक जाता है। देखो श्रीजा पीछे बैठी हुई है और श्रीजा ने बहुत फास्टली उठ के सब चीज़ें गाड़ी में रखी, बहुत हेल्प की। तो हमारे बच्चे, मैं कहती हूँ ना, हमारे बच्चे हमारी ताकत होते हैं। परिवार को एक साथ मिल के अगर लड़ रहे हैं ना किसी सिचुएशन से, तो ईजी हो जाता है। और ज़रूरी है, अगर हमें इस उलझन से निकलना है ना, तो हमें जल्दी जल्दी कदम उठाने पड़ेंगे, आगे बढ़ना पड़ेगा। हम बैठे नहीं रह सकते। कल को होली है, लेकिन एक तो होली दिवाली सब दाव पे लगी हुई है। और जिंदगी का हर दिन होली और दिवाली, अगर परिवार के सारे सदस्य ठीक है, तो इसलिए हम लोग आज निकल गए हैं, क्योंकि फिर त्योहारों का टाइम शुरू हो जाएगा। डॉक्टर कई दिन तक नहीं बैठेंगे हॉस्पिटल में, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। उससे पहले ही निकल जाएंगे डॉक्टर से, ठीक रहेगा। और मेरे हस्बैंड ही गाड़ी ड्राइव करते हैं और कितनी चीज़ों को उन्होंने हैंडल कर रखा है। तो देखो, मेरा फास्टली इतनी जल्दी काम करने का एक मतलब ये भी है, मैं आपको बताती हूँ। अभी वो बिल्कुल अभी हैंडल कर रहे हैं सब चीज़ों को। मैं ड्राइव नहीं कर सकती, हाँ ड्राइविंग मैंने सीखी है, लेकिन मैं ड्राइविंग में बहुत कच्ची हूँ। हाँ, मुझे डर भी लगता है और मैं इतना दिल्ली वगैरह में ड्राइव नहीं कर सकती। तो मेरे एक बार पार्क के अंदर गाड़ी घुसा दी। तो मैं नहीं चाहती कि मेरे हस्बैंड बिस्तर पे आ जाए, फिर मुझे दूसरों का मुंह देखना पड़े कि हाँ कोई गाड़ी चला के हमें ले जाएगा, फिर हम लाचार हो जाएंगे। उससे पहले ही मैं अपने केस को हम लोग हैंडल करना शुरू कर दें तो अच्छा है, ठीक है। तो बस वही आज से तैयारी शुरू कर दी है। और बस आप लोग बेस्ट विशेस देते रहिए। मैं अपने प्रभु का नाम लेके घर से निकली हूँ। कितने चैलेंजेस आ जाते हैं लाइफ में यार। जब हमारी लाइफ शुरू होती है, हमने ये सोचा नहीं होता कि लाइफ में कभी हम ऐसा मोड़ भी देखेंगे, ऐसा फेज भी आएगा। लेकिन पता है, इंसान हर चीज़ को झेल जाता है। लेकिन ये जो लाइफ की सेफ्टी है ना, जब हमारे अंदर ये डर होता है कि मतलब जिंदगी से रिलेटेड, कुछ बीमारियों से रिलेटेड कुछ होने का खतरा है, तो हम ज़्यादा घबरा जाते हैं। तब हमें अंदर से सेफ्टी का एहसास नहीं होता। और मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ। मुझे पता है मेरी लाइफ में डिफिकल्टी है, लेकिन मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि लाइफ में भगवान ने मुझे एक चांस दिया है। जो मेरी बीमारी है उसके लिए हम कुछ कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। कुछ लोगों के सामने ऐसी बीमारी आ जाती है कि वो बिल्कुल लाचार हो जाते हैं, उनके पास कोई मतलब जरिया नहीं रहता क्या करें क्या नहीं करें, ठीक है। और मम्मी पापा इससे रास्ते में निकल रहे हैं बहुत ज़्यादा। चलिए, आपके साथ ब्लॉग स्टार्ट कर दिया दोस्तों, आप कंटिन्यू रखिएगा। और आज का ब्लॉग आज ही एडिट करके डालूंगी, क्योंकि कोई ब्लॉग तैयार नहीं था। और मैंने रात करेला बना लिया था, और रात को सोने से पहले लगभग 12 साढ़े 12 बजे मैंने कुछ पराठे बना के रख दिए थे। और मॉर्निंग में जल्दी चाय बनाई, क्योंकि इतनी जल्दी इतना काम थोड़ी ना कर सकती थी, बच्चों को भी रेडी करना था। तो चलिए, आपके साथ ब्लॉग कंटिन्यू है। अपने बेस्ट विशेष दीजिएगा दोस्तों। मेरठ में भी काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है, और मैं उसको देख के सोच रही थी कि दुनिया में डेवलपमेंट काफ़ी हो रहा है। मतलब हर चीज़ें डेवलप हो रही हैं, हाईटेक हो रही हैं, मगर इंसान मतलब देखने के लिए, कहने के लिए तो इंसान आगे बढ़ रहा है, बट देखो बीमारियों में भी तो आगे बढ़ रहा है ना। आज इंसान कौन सी लड़ाई लड़ रहा है? एक
एकदम से लोगों की किडनियाँ फेल हो रही हैं, वो एडमिट हो रहे हैं हॉस्पिटल में, हार्ट अटैक आ रहे हैं, कितनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं दुनिया में। मतलब इंसान खुद से ही लड़ रहा है ना। और ये लड़ाई इंसान की कितनी मुश्किल हो जाती है जो इन चीज़ों में पड़ता है, उससे पूछिए। तो ये डेवलपमेंट तो इंसान पहले बहुत सादा था, सब कुछ सीधा सादा जीवन था, कुछ बीमारियां भी नहीं थी, एक आसान सी जिंदगी, सीधा सादा नॉर्मल सी जिंदगी, सादा खाना, सब चलता था। और उस जिंदगी में कितना सुकून था। और मुझे याद है कि हम 4 से 5 साल बीत गए, सुकून की नींद नहीं सोए। 4 से 5 साल हम यूं ही गाड़ियों में भाग रहे हैं, कभी बसों में धक्के खा रहे हैं, कभी कहीं कभी कहीं। मतलब वो जिंदगी का सुकून वापस नहीं आ रहा। तो ये चीजें तो डेवलप हुई हैं, बट इंसान कहीं ना कहीं पीछे पिछड़ भी गया है। और छोटी छोटी एज में, मतलब चलिए एक एज है, उसमें इंसान समझता है कि हाँ वो किसी बीमारी में उलझ गया है ना। एक एज आई, उसके ऑर्गन्स थोड़े वीक हो गए बॉडी के, बट इतनी कम एजेस में, और बहुत दुख की बात है ये। अगर ऐसे ही रहा तो आने वाली पीढ़ी बहुत बहुत दुख झेलने वाली है, और हम लोग तो झेल ही रहे हैं। और बहुत मुश्किल इंसान की जिंदगी हो गई है। मतलब सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बीमारी के साथ जीना, उसको झेलना। हम बीमारी को लेकर नहीं बैठे रह सकते, उसको हमें झेलना होता है, किसी भी हद तक जाके कुछ करना होता है उसके लिए। और मेरे वीडियो पे कमेंट आ रहा था कि दीदी बताइएगा आजकल ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्त, आजकल खान पान भी कुछ ऐसा हो गया, हर चीज़ में केमिकल है। दूसरा, कुछ कभी कभी दवाइयों के साइड इफेक्ट हो जाते हैं बॉडी पे, है ना। तो आप कभी भी कोई दवाई लो किसी भी मेडिकल स्टोर से, ऐसे ही लेके मत खाओ। या फिर आपको कोई बॉडी में प्रॉब्लम हो रही है, जो मेरे हस्बैंड की प्रॉब्लम शुरू हुई थी, मैं आपको बताती हूँ। उनके पैरों में थोड़ी स्वेलिंग और थोड़ा पेन आया था, उसके लिए हमने दवाइयाँ ली थी। और उस समय एक फैमिली में एक ऐसा केस हुआ था कि हमारी फैमिली की कंडीशन बहुत खराब थी। एक एक्सीडेंट हो गया था मेरी फैमिली में, उसमें कई लोगों की डेथ हो गई थी। तो उसके बाद में हम लोग इतने ज़्यादा डिप्रेशन में आ गए थे, मतलब केयर करना क्या एक दूसरे की, मतलब हम लोग खाना पीना तो सिचुएशन में, मतलब क्या फैमिली में हुआ क्या नहीं हुआ पता नहीं चला। हाँ, मेरे हस्बैंड की थोड़ी सी तबीयत खराब हुई थी, उन्होंने कुछ दवाइयाँ कुछ मेडिसिन ली थी, मे बी उन मेडिसिन का साइड इफेक्ट रहा हो बॉडी पे, इसलिए उनकी किडनी पे इफेक्ट है। लेकिन वो डॉक्टर्स भी नहीं बता पाए थे। मैंने डॉक्टर से कई बार पूछा कि डॉक्टर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उससे पहले मेरे हस्बैंड को जब वो पैरों की प्रॉब्लम हुई थी ना, तो हमने इनकी बॉडी के सारे टेस्ट कराए थे। तो उसमें इनका क्रिएटिनिन लेवल बिल्कुल लो था। कोई किडनी में इन्फेक्शन या किडनी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट इनकी बॉडी में एक डिसीज आई थी। डिसीज मतलब एक स्किन इन्फेक्शन टाइप का कुछ आया था। उसकी वजह से इनके चेहरे पे, स्किन पे, सर में छाले छाले से हो गए थे, उनमें पानी पानी लिक्विड सा निकलने लग गया था। और मतलब रात रात में ये इतने ज़्यादा परेशान हो गए कि मतलब ये बिल्कुल उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। देखने में वो चीज़ इतनी बड़ी नहीं लग रही थी, मैं इनको देख रही थी, मैंने कहा आप थोड़ा सा सब्र से काम लो, ठीक हो जाएगा। नहीं, लेकिन ये इतने ज़्यादा परेशान थे, तो रात में ही ना, मतलब मॉर्निंग में 3-4 बजे उठ गए, बहुत बेचैनी इनको हो रही थी। तो ये मुझसे कहने लगे कि यार मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल, एडमिट होने जा रहा हूँ। तो मुझे लगा पता नहीं इनकी तबीयत ऐसी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है क्या, एडमिट होना। मतलब एडमिट इंसान कब होने के लिए सोचता है हॉस्पिटल में, जब हमको लगता है कि हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे या फिर सिचुएशन हैंडल नहीं हो पा रही। और वाकई में मॉर्निंग होते होते ना इनकी हालत बड़ी ख़राब हो, इनकी स्किन एकदम ब्लैक पड़ने लग गई पूरी चेहरे की, पूरी बॉडी की। और इनकी वो एलर्जी सी ना, उसका लेवल थोड़ा बढ़ गया। फिर हमने डॉक्टर को दिखाया, तो इनके मुँह में थोड़ा सा फंगस टाइप आया था। तो फिर हमने उसको डॉक्टर को दिखाया कि मतलब प्रॉब्लम क्या है। डॉक्टर को लगा कि मुंह से रिलेटेड है कुछ। तो यहाँ पे हॉस्पिटल है, कनक हॉस्पिटल मेरठ में। तो वो कनक यानी कान, नाक और गला, तो उससे मिला के उसको कनक बनाया गया नाम उसका। हाँ, तो उसको उसमें एडमिट किया गया था इनको। डॉक्टर ने इनके सारे टेस्ट किए, इनकी मेडिसिन बहुत अच्छे लेवल पे चल रही थी। 2 दिन इनको हो गए। फिर दूसरे दिन इनको बिल्कुल रिलीफ नहीं था, बहुत गुस्सा होने लगे कि कौन सी दवाइयाँ दे रहे हो मुझे तो बिल्कुल आराम नहीं है। मुझे याद है जब मेरा सेक्शन पता है गोद में था, उस टाइम कुछ मंथ का था मेरा बेटा, और जब हम ये एडमिट हुए थे मैं बहुत परेशान हो गई थी। फिर जब मैं हॉस्पिटल गई, मैंने देखा ये बहुत परेशान और बहुत, मैंने इनको पूछा कैसे हो आप, इनसे बोला नहीं जा रहा कि फंगस फैल चुकी थी, बिल्कुल ये बोल नहीं पा रहे थे। और इनको देख के बहुत टेंशन हो रही थी कि क्या हो गया इनको। और ये बहुत गुस्से में इधर उधर टहलने लगे। फिर कहने लगे मुझे आराम नहीं, क्योंकि इनको बहुत बेचैनी हो रही थी, इनको बहुत दर्द, बहुत पेन हो रहा था।
तो फिर डॉक्टर को मतलब लगा कि केस थोड़ा सीरियस है, ये मुंह नाक कान गले वाला केस नहीं है, कुछ और ही केस है। फिर डॉक्टर ने इनके पूरे होल बॉडी के टेस्ट कराए, पूरा बॉडी का इनका चेकअप हुआ, उसमें किडनी का और सारी चीज़ों का हुआ। तो डॉक्टर ने जब मुझे बताया ना, मेरा बेटा मेरी गोद में था, मेरे ससुर जी मेरे साथ में थे और इनके पिताजी यानी मेरे पापा जी, हम लोग तीनों थे और छोटा सेक्शन था, चारों थे हम लोग। और श्रीजा घर पे ही थी शायद, श्रीजा भी मेरे साथ ही थी, छोटी सी, घर पे कोई था नहीं, मेरे पास साथ ही थी मेरी बेटी। तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि डॉक्टर ने बुलाया कि आप वाइफ हो, मैंने कहा हाँ जी। तो मुझे लगा जब डॉक्टर इस तरह से बुलाने लगे कि कुछ सीरियस बात है, मैं बहुत बेचैन हो गई। फिर उन्होंने कहा कि ये ना प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, ये किडनी से रिलेटेड है, किडनी में प्रॉब्लम है। और जब किडनी का नाम आया तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। मेरे जो फादर इन लॉ हैं, मेरे पिताजी ससुर जी, वो और मैं खड़े के खड़े रह गए दोस्तों। 1 मिनट में मतलब लाइफ में क्या से क्या हो जाता है, इंसान समझ भी नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता। तो इस तरह से इस केस की शुरुआत हुई थी। अब ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे वीडियोस पे कमेंट आ रहे थे कि भैया को प्रॉब्लम शुरू कैसे हुई। तो इस तरह से प्रॉब्लम शुरू हुई है। और उसके बाद में फिर हमने इनको यहाँ पे एक हॉस्पिटल, कौन सा हॉस्पिटल था, किडनी का ही हॉस्पिटल है यहाँ पे, मैं एडमिट कराया था उसमें। उसके बाद में हमारे जब हम जिस कंपनी में काम करते थे गोदरेज में, तो इनके मैनेजर से इनका बहुत प्यार है। अब तो उस कंपनी में उसमें जॉब नहीं करते, तो वो सर आए हुए थे यहीं पे, तो उनसे इनकी बात हुई। तो इन्होंने बताया कि सर मैं तो एडमिट हूँ, मेरी तबीयत खराब है। तो आप मतलब इनकी कंपनी ने इतना इमीडिएटली एक्शन लिया था और वही एक्शन आज मेरे काम आ गया। इन्होंने कंपनी में जो इनके बॉस थे, मैनेजर थे, सर थे, उन्होंने बुलाया, मतलब उन्होंने रातों रात इनको ट्रांसफ़र करा दिया। तो ये ग्रेटर कैलाश हॉस्पिटल नोएडा में एडमिट रहे, लगभग ये 25 डेज तक एडमिट रहे। और मैं श्रीजा यहाँ रहती थी और बहुत टफ सिचुएशन थी। इनकी हालत ऐसी हुई थी, स्किन के बाल यूँ करने से सारे बाल शेविंग के निकल जाते थे, ऐसे निकल जाते थे। बहुत बुरा टाइम फेस किया है। और उसके बाद में फिर ये घर पे आए, इनका हर एक चीज़ का पूरे दिन चेक होता रहता था, अप डाउन चलता रहता, अप डाउन। हम लोग इतने घबराते रहते थे। और जिस दिन ये घर पे आए थे, जन्माष्टमी का दिन है, रात इनका दिन में आने का था, बट इनकी कंडीशन देख के हॉस्पिटल वालों ने इनको रोक लिया था। फिर ये रात तक घर पे आए थे और मैं और श्रीजा इतनी बेचैनी से इंतज़ार कर रहे थे। तो वो जन्माष्टमी हमारे लिए सही में, हम कान्हा जी के हाथ सामने जोड़ के बैठे थे कि हे प्रभु कब आएंगे वो। और हम लोग मंदिर पर जैसे झूला झूलाने जाते हैं ना भगवान जी को, तो बच्चे झूला वगैरह झूलने लगते हैं, मेला लगा होता है, तो वहाँ पे भी मन नहीं लगा। श्रीजा और मैं जल्दी जल्दी आ गए वहाँ से और इतनी बेचैनी हो रही थी। और उसके बाद इनकी बहुत केयर की गई, इनको आइसोलेट करा गया घर में, बिल्कुल अलग इनको एक रूम में रखते थे हम। तो लाइफ में बहुत टफ सिचुएशन हमने देखी है। और बस मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि देखो वजह तो कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि आजकल केमिकल्स वगैरह इतने हैं, खान पान हम लोगों का ऐसा हो गया है। हम सोचते हैं ना कि हम घर का बना खा रहे हैं, लेकिन खाने में भी तो प्योरिटी नहीं है ना। दूध हम पी रहे हैं, पता नहीं कैसा है, हर चीज़ में केमिकल है, यूरिया लगा हुआ है, दवाइयों का कुछ नहीं पता। तो उसकी वजह से इंसान बहुत सफ़र कर रहा है आजकल। मैं वही कह रही हूँ कि टेक्नोलॉजी तो आगे बढ़ गई है, बट इंसान कहीं पीछे छूट गया। और हमारी जो हेल्थ है ना, उसके साथ तो एक खिलवाड़ हो रहा है। इतनी छोटी एज में, आज से 4-5 साल पहले हम इस चीज़ में फंसे, और तब हम लोगों की एज क्या होगी, बच्चे भी हमारे छोटे छोटे। आज भी मैं किसी भी हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास जाती हूँ ना, तो डॉक्टर सर पकड़ के बैठ जाते हैं और कहते हैं आपकी हिम्मत है झेलने की। और वो खुद भी कहते हैं कि आप इतनी छोटी एज में ये सफ़र कर रहे हो। गुड मॉर्निंग। चलो कपड़े चेंज कर दूँ आपके, आ सकती? हाँ। तो मेरे बेटे की नींद पूरी हो गई। मेरा बेटा छोटा सा है। एंट्री होने वाली है, मास्क लगा लिया है, मास्क बिल्कुल गाड़ी के अंदर भी लगा के बैठे रहे। ठीक है, चलान वलान कटने का डर रहता है। सीट बेल्ट तो शुरू से ही लगा रखी है, रेडी कर दिया है। तो चलिए पहुँचते हैं हॉस्पिटल।